और रूसी सेना ने कीव को 3 तरफ से घेर लिया है और वो कीव पर जमकर बमबारी कर रहे हैं। रूसी सेना ने कीव के करीब फूड वेयरहाउस को मिसाइल से उड़ा दिया और यहां से कीव के लोगों को खाने पीने की सप्लाई होती थी। इस हमले में फूड वेयरहाउस पूरी तरह से तबाह हो गया है, उसमें आग लग गई है और आसमान में धुआं छा गया है। जहां पर ये धुआं छाया हुआ आप देख रहे हैं, फूड वेयरहाउस है, यानी कि यहाँ पर खाने पीने का सामान रखा जाता था, लेकिन अब बमबारी के बाद, मिसाइल अटैक के बाद इसका क्या हाल हो चुका है, तस्वीरें आपके सामने। सब कुछ तबाह कर दिया है यहाँ पर रूस ने, और ऐसे वेयर हाउसेस को उसकी ओर से निशाना इसलिए बनाया जा रहा है ताकि वो भी इन जगहों पर वापस आकर अपनी ओर से लूटपाट कर सके, क्योंकि खाने पीने का सामान उसके पास भी खत्म हो चुका है। यूक्रेन का दावा है कि उसकी जमीन पर कब्जा करने के लिए दाखिल हुए रूसी सैनिकों के कुछ ठिकानों और उनके कई हेलीकॉप्टरों को तबाह कर दिया गया। अपने दावों को सही बताने के लिए यूक्रेन की सेना ने कुछ तस्वीरें भी जारी की, जिनमें एक तस्वीर में दिखा कि यूक्रेन की फौज ने रूस के एक अटैक हेलीकॉप्टर को हवा में ढेर कर दिया, जिसके बाद वो थोड़ी देर के लिए आसमान में ही धधकता दिखा। यूक्रेन की फौज का यह हमला इतना सटीक था कि रूस का हेलीकॉप्टर पल भर में ही जमीन पर आ गिरा और गिरते ही वो आग के गोले में तब्दील हो गया। बताया गया कि हमले के इरादे से रूस का ये हेलीकॉप्टर वहां मंडरा रहा था, तभी उसे रॉकेट लॉन्चर से यूक्रेन के फौजियों ने निशाना बना लिया, जिससे रूस का ताकतवर हेलीकॉप्टर जमीन पर गिरते ही आग के गोले में तब्दील हो गया। लेकिन यूक्रेन के जवाबी हमले का सिलसिला यही नहीं थमा और उसने रूसी फौज के एक ठिकाने को तबाह करने का भी दावा किया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें देखा कि एक जगह बमबारी हुई, जिसके बाद वो इलाका चकाचौंध कर देने वाली रोशनी से जगमगाता दिखाई दिया और उससे निकलने वाला धुएं का गुब्बार ऊपर उठता नजर आया। बताया गया कि जहां हमला हुआ वो रूसी सैनिकों का पोस्ट था। यूक्रेन की जवाबी कार्रवाई से वहां के राष्ट्रपति जेलेंस्की की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उन्होंने अपनी सेना का हौसला बढ़ाते हुए रूस के खिलाफ इस युद्ध में जीत का दावा कर दिया। Жорсткіше, але ми повинні реагувати так, як воно буде допомагати. यूक्रेन की सेना का एक और वीडियो जारी कर रूस के रॉकेट लॉन्चर को भी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। अभी तक अमेरिका की तरफ से लगाए गए प्रतिबंधों पर रूस का रवैया भी बेहद सख्त रहा है और उसने भी अमेरिका और नेटो को सबक सिखाने के लिए कई कदम उठाए, मगर अब ये जंग केमिकल और जैविक हथियारों की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है और इस बात की आशंका कुछ दिनों पहले भी जताई गई थी, जिसके बाद अब रूस ने आरोप लगाया कि यूक्रेन अमेरिका के साथ मिलकर जैविक और केमिकल हथियार बना रहा है, जिनका इस्तेमाल अगर इस जंग में हुआ तो तबाही का अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो जाएगा। असल में जंग शुरू होने के कुछ दिनों बाद ही अमेरिका ने यह आशंका जताई थी कि रूस यूक्रेन पर जैविक और केमिकल हथियारों से हमले कर सकता है, लेकिन अब रूस का आरोप है कि यूक्रेन अमेरिका के साथ मिलकर जैविक और केमिकल हथियार बना रहा है, जिनका इस्तेमाल कर यूक्रेन रूस से बीमारी फैलाने की साजिश रच रहा है।